गुड मॉर्निंग। कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी था, उसके बाद पता नहीं आज सुबह उठी हूँ और देख रही हूँ एकदम चिल्ड हो गया है। गूगल में दिखा रहा था कि कल रात को बारिश होगा, तो शायद रात को बारिश हुआ होगा। इतना अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह उठ के मैंने बोला चलो थोड़ा सा नीचे वेदर को एंजॉय करके आते हैं, वैसे भी आज छुट्टी है। और ऊपर से आज हमारा वो खाना पकाने के लिए कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। नहीं, नहीं बनाना। ओह अच्छा, तो ब्रेकफास्ट इडली खा के आते ना। নাও বলছিল আমার অ্যাভোকাডোটা কি হবে, আমার ব্রেনের ডেট ওভার হয়ে যাচ্ছে। अनिर्बान और मम्मी का बहुत मन था कि हम बाहर खाएंगे, इसीलिए आज सुबह को ना नहीं बोलते कि मत आओ, क्योंकि कल रात को भी हम एक्चुअली कल फ्रेंड्स बना के लेके आई थी और थोड़ा सा बाहर का भी था। आज रात को भी बर्थडे पार्टी है, तो मैं चाह रही थी कि घर का खाया। और ऊपर पूरा साउथ इंडिया में एक्चुअली ये कॉमन है, आपको हर जगह पे इडली डोसा मिल जाता है। और इडली डोसा जो है ना उसमें टेस्टी तो ठीक है, वो हेल्दी भी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सही बात है। अभी तो हम लोग लास्ट टाइम जब कोलकाता गए थे तो उधर भी मैंने इडली का बहुत जगह देखा। हाँ, अभी कोलकाता में भी मुझे यकीन नहीं हुआ। पहले तो जब मैं छोटा था उस टाइम इडली तो कहीं पे मिलता ही नहीं था। ये है नालागदला के रत्नदीप। इसके ऑपोजिट में देखो ये वाला जो बाजार है ना, सब्जी का बैठता है। और यह भी बहुत ज़्यादा मतलब बंगाली, उड़ीसा, आसाम की सब्ज़ी आपको मिलता है। तो आप लोग पूछते हो, बेसिकली हम इधर आए हैं सब्ज़ी लेने, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है उसको साग देना है। तो साग थोड़ा सा ही था घर पे, तो मम्मी बोली कि चलो इधर देखते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का ब्रेकफास्ट और साग लेना। रात देखा गला बेचा दोनों ही हो गया। ऊपर से मुझे एवोकाडो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अनिर्बान का एवोकाडो पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, पर ट्राई करने के लिए लेके आई थी। मम्मी को जो साग चाहिए वो नहीं है, पर कोलमी शाक है। माँ कोलमी शाक আছে, ওই শাকটা নেই। হ্যাঁ কলমি শাক নিন আর লাল শাকও নিন। কত শাক নেবে? আমি তো ভাবছিলাম কুমড়ো নিতে বলবো। এই হ্যাঁ এইটা নাও, এইটা লাল শাক পরে না। লাল শাকটা অ্যাভেলেবেল। ইয়ে খাবে কাঁকরোল? কি হ্যাঁ নাম লকু বলছে আমার খুব খিদে পেয়েছে। খিদে পেয়েছিল। দেখো তুমি কটা ইডলি খাবে? কটা? 8টা? একটা তো হয়ে গেছে, তো সেকেন্ড চলছে। हम खा रहे मसाला डोसा। आप में से कुछ लोग ऐसे बोलते हो कि तुम लोग रोड साइड से भी डोसा इडली खाते हो। एक्चुअली रोड साइड का जो ये चटनी होता है ना, ये आपको कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट पे नहीं मिलेगा। इतना चटपटा बनता है ना, बोलो। ये कोई 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत फ्रेश होता है और एवरीडे का सबका उसका मतलब आप 11 बजे आओगे ना तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ, जल नहीं आशो ओई जो खाना चला। कल ना फ्रेंड बहुत सारा नूडल्स बना के लेके आई थी और उसको स्ट्रीट फूड नूडल्स और चाउमीन राइस अच्छा लगता है और मंचूरियन दिखाए, तो हमने वो भी लेके आए थे। तो इसीलिए बहुत सारा खाना है, तो लंच में हम वही खा लेंगे। और मम्मी साग बनाएंगी, तो लौकू राइस और साग खा लेगी और एक सब्ज़ी भी है, तो इससे हो जाएगा। और रात को हम इनविटेशन में जाएंगे। और कल मैंने चिकन बनाया था तो मम्मी के लिए थोड़ा सा रख दिया था, तो मम्मी रात को रोटी और चिकन भी खा लेगी। तो इसीलिए आज कोई कुकिंग नहीं है। आज पूरा दिन स्किन केयर करूँगी, एकदम स्पा करूँगी, है ना ग्लॉकू? बोला আমি गुड गर्ल। राइम्स बोलबे? না তাদের খাড়া দুটো আর প্রথম থেকে বলো হাটি মাঠ বলো। How I wonder what Johnny Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling a lie, No, Papa. open your mouth। आलू बोलते हैं। इसमें कौन सा शाक है? कोलमी शाक
बेंगोली से होता है छेची शाक कल लिया था, तो फ्रेंड बोल रही थी कि उनके उधर नहीं मिलता है, तो हम बोले थे आप लेके जाओ। फिर उनको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, पता नहीं, मैं तो काटना ये करना मैं तो ये सब नहीं करती हूँ, मम्मी है इसीलिए होता है। तो मम्मी ने बोला कि मैं बना के दूँगी, पर वो तो बहुत ही कम हो गया था, दुकान उठ गया था, तो इसीलिए सुबह जाके वो साग तो नहीं मिला और उसमें कलमी शाक मिलाया। फिर भी मम्मी बोल रही कि देखो कितना कम हो गया है, और कम हो जाएगा, है ना। फिर महारानी व्याकुल हो रही है, स्पा करनी है उसको। चल धर धर धर, আমি বসে নি, আমার কোলে বসবি। অফ বিট হে কি করছো? ফা করছো, ফা বলে দাও তো, ফা করছো। दोपहर का आज का हमारा बहुत ही सुनहरा सा लंच देखो ये राइस बच गया था, सभी कल का बचा हुआ खाना है। आई नो आप जम के बुराई करोगे, पर ऐसा भी होता है। तो ये मम्मी ने साग बनाया था, और कल रात को फ्रेंड्स के लिए जब लेके आए थे नूडल्स और राइस, तो इसमें से इतना सा राइस बच गया था। ग्लाहू को फ्रेश बना दिया था, राइस और साग तो फ्रेश ही था, और थोड़ा सा मंचूरियन और थोड़ा सा नूडल्स ये फ्रेंड्स ने बनाया था, ये बच गया था। तो इतना सा राइस किसको दूँ, तो राइस और नूडल्स एक साथ विथ मंचूरियन गरम कर लूँगी। बस ये रात का ही बनाया हुआ है, और थोड़ा सा देखो ऐसे सब्ज़ी भी है, राइस के साथ साग और ये सब्ज़ी खा लेंगे, और एक रोटी भी बच गया है, पता नहीं वो कौन खाएगा। तो इस तरह से मैनेज कर रही हूँ आज का लंच। तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज़ आया है अमेज़न से, कि ये देख के तुम खुश हो जाओगे। বাহ ভালো দেখতে। আর ওগুলো নুডলস গরম করেছি, ধরবো না, মাকে তো দেখিয়ে আসো তো। এটা তো কাটাকুটি যাবে তো। তো দুটো বেলুন দিয়েছে কেন? একটা তোমাকে পেটানোর জন্য দিয়েছে মানে। দাও শুরু করি আজকে। ঠাকুরের এটা, ঠাকুরকে তো পেটাতে পারবো না, তোমাকে পেটাবো। मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, मुझे कुछ इंस्टाग्राम में पिक्चर देना था, तो देखा कि मेरा आईफोन मेरा फेस आईडी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फिर अनिल ने बोला कि देखो कैसे करेगा। सोचा था आज फेशियल करूँगी, पर वही मतलब लैथ बोलते हैं बंगाली में एक वर्ड, सोचा कि नहीं कुछ कम टाइम में हो सके ऐसा करो, तो शीट मास्क लगा लिया है। लास्ट टाइम इस शीट मास्क की वजह से मेरा एक आँख जा रहा था। एक ये तो अच्छा ब्रांडेड का है, कोलकाता जाके एक शॉपिंग मॉल से मैंने कुछ नॉर्मल सा ब्रांडेड का था, और बहुत ही कम प्राइस था उसका लिया था, और पता नहीं क्या एक्चुअली आँख में कुछ लगा था कि ये क्या हुआ था कि शीट मास्क का कुछ केमिकल अंदर चला गया था, क्योंकि मैं बहुत सालों से शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद जब इसको मैंने उतारा, मैंने ऐसा लग रहा था कि बहुत धुआं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अनिर्बान गए, मेरे भाई के रिसेप्शन के दिन ये हुआ था। फिर आई टोन बोल के एक ड्रॉप है वो लेके दिया, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर 1-1.5 घंटे बाद जाके मेरा विजन आया। उसके बाद इतना डर गई थी ना कि मैं शीट मास्क लगा के ज़िंदगी में कभी नहीं सोऊंगी। तो आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, जैसे मैंने आपको बोला, तो उनके बर्थडे के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लिया है, चलो आपको दिखाती हूँ। तो उनका ना एक छोटा सा बेबी है ग्लाकू जैसा, तो उसको ना बहुत अच्छा लगता है मिट्टी का जो ज्वेलरी होता है ना, बहुत पसंद है। कहाँ से लेके आई थी, क्योंकि इधर पे ना उतना नहीं मिलता है ये सब चीज़ें, ऑनलाइन या तो फिर कोलकाता जाके लेके आना पड़ता है। तो उसके बच्चे ने इसको खींच दिया था, ऐसे कुछ टूट गया था शायद, वो एक बार बोल रही थी, तो मैं तब से ढूंढ रही थी उसके लिए मिट्टी का ज्वेलरी। तो उसको ना ऐसे लोटस ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये है ईयररिंग, और ये है हाँ मतलब नेकलेस, क्या बोलते हैं इसको, हार बोलते हैं ना वही। तो ये एक ये मतलब बर्न किया हुआ मिट्टी का ज्वेलरी है, ये एक लिया है उसके लिए। और ये मैंने अमेज़न या तो फिर मीशो से लिया है, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, अनिल मीशो देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पे अभी मिल जाता है, क्ले ज्वेलरी बोल के आप सर्च करना। और एक ये वाला लिया है, ये अगारो की जो मैं कैलस रिमूवर यूज़ करती हूँ ना, ये वैसा ही है, शायद ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है, न्यू लॉन्च है मे बी। मेरे पास ये वाला नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं नहीं गिफ्ट करना चाहती थी, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि सेम हो गया है। तो ये उसका ही सेम एक डिफरेंस है, बट सेम कैलस रिमूवल है। तो ये और ये है उनका गिफ्ट। तो ये ना बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है, इससे मतलब लड़की लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं वीडियो कर रही थी, बाप बेटी दोनों आ गए, ग्लाकू आ गए चुन्नी लेके, ओ माँ घूमो होइचे। और ग्लाकू के पापा बोल रहे कि रुको, मैंने टी शर्ट नहीं पहना है, मैं टी शर्ट पहन के आता हूँ।
वो लोग कुछ बोलना चाहते थे। তুই এটা হাত দিস না, অলরেডি ভেঙে দিয়েছে মাসির ये बेबी। এটা কোথায়, বাবাকে डाक, बोल बाबा जमा पोछो। दांत आ रहा है ग्लॉकू का, तो उसको ना बहुत पेन हो रहा है। तो सुबह जो इडली लिया था ना ग्लॉकू के लिए, तो फिनिश नहीं कर पाई थी, तो आके मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी दे दिया है। तो इडली का बैटर भिगो दूँगी। पूरा दिन अगर इडली खा पाए तो वही खाए, है ना। इडलीटा तो भालो ही चाल डाले रही। एवरी डे मैं जब भी निकलती हूँ, चाहे हम कुछ भी खाए बाहर का, मैं ग्लॉकू को हमेशा लेके जाती हूँ। मतलब अगर 70-80% भी वो घर का खाना खा ले, 20% बाहर का खाए, मतलब थोड़ा सा हाथ के अंदर रहता है, पूरा ही नहीं तो बाहर का खाना हो जाएगा। पर अब क्या करूँ मैं, आज तो कुछ बनाया नहीं। मेरे और अनिर्बान के लिए मैं पीनट बटर और बनाना डाल के एक ही सैंडविच हाफ ऑफ खा लेंगे हम लोग, बना लिया है। क्योंकि भूख थोड़ा सा ना अभी तो नहीं है, पर बाद में जाते जाते ना 8 बजे जाना है तो लग जाएगा, क्योंकि हम लोग तो 7:30 को डिनर कर लेते हैं आजकल। आप लोग ना हमेशा पूछते हो कि मोनोशिता डोसा का बैटर इतना अच्छा कैसे बनाती है। तो उसका सबसे बड़ा फंडा है कि उसको अच्छे से पीसना है। दाल और चावल को अलग अलग पीसना है। अगारों की प्रोसेस है। इतना बड़ा सा एक जार मिलता है, छोटा जार भी है। आप अगर मसाला ग्राइंड करना चाहते हो या तो फिर वेजिटेबल चॉप करना चाहते हो, चाहे वो राउंड शेप में हो या फिर आप स्ट्रेट करना चाहते हो, सारे एक फूड प्रोसेसर में इसमें आप कर सकते हो। ये एकदम ऑल इन वन प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। इसमें ही डोसा का बैटर भिगोती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। अब देखो कितने अच्छे से ग्राइंड हुआ है। राइस और दाल अलग अलग से ग्राइंड करना है तो ही अच्छा बनता है। तो बस बैटर सेट, मतलब 2-3-4 दिनों तक ग्लॉकू का खाना भी इसमें से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका दांत के पेन की वजह से स्पेशली मैंने ये भिगोया है। हम चले पार्टी में। ये है हमारा आउटफिट। ग्लॉकू बोलो हम कैसे लग रहे हैं। ये स्कार्ट कम से कम 10 साल पुराना है, मेरी शादी का बहुत पहले। मैं आज बोल रही थी कि आई थिंक ये आ जाएगा मुझे अभी प्रेगनेंसी के बाद, तो ग्लॉकू बोल रही कि नहीं आएगा, हमें ना होएगा। शिवाई बाड़ी पे एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स के गाड़ी में जाएंगे, तो मैक्सिमम केसेस पे ऐसे ही होता है। आइदर हम फ्रेंड्स के गाड़ी में जाते हैं या तो फ्रेंड्स को पिक करके लेके जाते हैं। अभी फ्रेंड्स हमें पिक करेंगे। एक ही जगह पे अगर जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जाते हुए ना अच्छा लगता है, मतलब बात करते करते जाते हैं, बोरिंग नहीं होता है। बोरिंग नहीं होता है। हाँ, और एक ही जगह पे हमारा पास में घर है। चलो हम गए थे एक कैफ़े पे। सो जाके तो काफ़ी मज़ा हुआ, पर आज फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर पाई, क्योंकि उधर जाते ही ना सब लोग बात कर रहे थे और सब फ्रेंड्स ने बोला कि तुम हमारे पास बैठो और ग्लॉकू उसके पापा के साथ आज उसको छोड़ दो, पापा संभाल लेंगे। अनिर्बान क्या है ना, ग्लॉकू को अगर बहुत देर तक गोदी में रखना है, उसको खेलना है, तो उसके लिए अनिर्बान ठीक है। पर ग्लॉकू को स्पेशली अगर खाना खिलाना है या तो एक जगह पे बिठा के रखना है ना, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है अनिर्बान उतना नहीं कर पाता है। हर एक चीज़ तो सब नहीं कर पाता है ना, तो मुझे इसीलिए बार बार मैं देख रही थी, क्योंकि ग्लॉकू ना एक जगह पे नहीं बैठ रही थी, वो भाग रही थी और अनिर्बान उसको ऐसे छोड़ रहा था कि ठीक है तुम जाओ। वैसे छोड़ना भी चाहिए, पर मैं नहीं छोड़ती हूँ ना, तो सब लोग बोले कि तू थोड़ा सा स्ट्रांग हो जा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्लॉकू अगर ऊँचा सीढ़ी था उधर से गिर गई, तो खाना तो बहुत सारा था, पर ग्लॉकू ने अनिर्बान का ड्रिंक्स भी गिरा दिया था। ओवरऑल मिलकर सब ठीक ठाक ही था, पर या फ्रेंड्स लोगों ने ठीक ही बोला है, मुझे थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। फ्रेंड का बर्थडे बहुत अच्छा गया। एक्चुअली आज उसका बर्थडे है, इसीलिए हम 12 बजे के बाद केक कट करके फिर आए हैं। तो ग्लॉकू का भी डायपर चेंज करा के, कपड़े चेंज करा के ग्लॉकू सो गई है। नॉर्मल सी बात है कि वो तो सो ही जाती है। हम भी सो जाएंगे, कल से अनिर्बान को ऑफिस भी है। वीकेंड
का ही जनरली मैं व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो क्या होता है ना कि आप जो वीकडेज़ है ना उसका क्या रहता है आप लोगों को समझ भी नहीं आता। आप लोग कि हर हफ्ते बर्थडे, हर हफ्ते बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हफ्ते में मैं 3 शायद व्लॉग देती हूँ, उसके अंदर सैटरडे संडे 2 दिन हो जाता है, तो मोस्टली ऐसा ही लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अक्षय तृतीया में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।